ये तुम्हारे मतलब चैप्टर 1 का ही अगला क्वेश्चन है फिजिक्स में। ठीक है, दिया है परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के कितने नियम है? दो। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। सेकंड है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण है उसका मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कोण आई बराबर कोण आर, दो कोण होते हैं। ठीक है, ये तो तुम्हारे परावर्तन के दो नियम थे। फिर दिया है नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा अवतल दर्पण। मतलब अवतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं। अवतल दर्पण होता क्या है? वे दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर कलाई होती है तथा दबे हुए तल से परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, फिर से देख लो। वे दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर कलाई होती है तथा दबे हुए तल से परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। जैसे ये देखो, ये इधर कलाई करी है, ये जो डैश डैश दिख रहा है तुम्हें अवतल दर्पण है। ठीक है, इस पे क्या हुई है? उभरा हुआ भाग है, ऊपर से ऐसे उभरा हुआ भाग है। इस पे क्या हुआ है? तुम्हारा कलाई करी गई है। और परावर्तित किरण और आपतित किरण ये तीनों, ठीक है, परावर्तन होता है इधर की साइड से। और ये क्या तुम्हारा होता है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट दिया है उत्तल दर्पण। वे दर्पण जिनके दबे हुए भाग पर कलाई होती है और तथा उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। एक दूसरे के अपोजिट हैं ये। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का उल्टा उत्तल दर्पण होता है। देखो, इसके उभरे हुए पीछे की साइड से और उल्टी साइड से क्या होता है? इसका परावर्तन होता है। इधर की साइड कलाई की होती है, तो ये क्या तुम्हारा उत्तल दर्पण है। फिर दिया है अवतल दर्पण के उपयोग। अब पता तो चल गया है तुम्हें अवतल दर्पण क्या होता है, लेकिन उसके उपयोगों का पता भी होना चाहिए। तो अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण हजामत बनाने के काम आता है। जो हजामत नहीं बनाते, नाई होते हैं ना, नाई जो दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं, शेविंग वेविंग बनाते हैं, तो वो इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। उसके लिए दिया जाए, वे क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। छोटे अवतल दर्पण का उपयोग करके डॉक्टर आँख, नाक, गले इत्यादि का निरीक्षण करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं, जो मशीनें होती हैं उनके पास, उनमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। फिर दिया टेबल लैंपों में अवतल दर्पण लगाने से थोड़े से स्थान पर अधिक प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है। तो जो टेबल लैंप होते हैं उनमें भी क्या होता है? तुम्हारा अवतल दर्पण होता है। रेलगाड़ियों के इंजन, मोटर गाड़ियों, स्टीमरों तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रेलगाड़ी के इंजन में, मोटर गाड़ियों में, स्टीमरों में तथा सर्च लाइटों में किसका? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये तो अवतल दर्पण की बात हो गई थी। अब दिया है तुम्हारा उत्तल दर्पण के उपयोग। अब हमें बताना है उत्तल दर्पण के उपयोग। बाजारों व गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर बड़े क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। तो बाजारों में जो बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती हैं, जो लैंप लगे होते हैं, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? प्रकाश को परावर्तित करके बहुत दूर तक प्रकाश पहुंचा देता है। ठीक है, फिर है ट्रकों, बसों और मोटर कारों में ड्राइवरों की सीट के पास उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे ड्राइवर पीछे के बड़े क्षेत्र में आने वाली वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। ठीक है, तो गाड़ियों में और मोटर कारों और बसों के जो साइडों में शीशा लगा हुआ देखा है तुमने, वो पश्य दृश्य देखने के लिए लगा होता है। उससे पीछे का दृश्य आसानी से दिख जाता है और गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो आज हमने बताया तुम्हें परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। आप फर्स्ट है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो आई बराबर कोण आर। अवतल दर्पण वे तल जिनके उभरे हुए भाग पर कलाई होती है और दबे हुए तल से क्या होता है? परावर्तन होता है, तो वो अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण वे दर्पण जिनके दबे हुए भाग पे कलाई होती है और उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है, वे होते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामत बनाने में।
छोटे अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर जांच के लिए करता है, जो गले वले की जांचें होती हैं, जो मशीनें लगी होती हैं उनमें अवतल दर्पण लगा होता है। टेबल लैंपों में अवतल दर्पण लगा होता है, जो वो अधिक प्रकाश उत्पन्न करता है। रेलगाड़ियों के इंजन, मोटर गाड़ियों और स्टेमरों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का बाजारों व गलियों में जो लैंप लगे होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि वो प्रकाश को अधिक दूर तक क्षेत्र में पहुंचा देता है। ट्रकों और बसों और मोटर गाड़ियों के साइड में जो शीशा लगा होता है वो प्रश्य दृश्य देखने के लिए उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर एक वीडियो डालेंगे हम, ठीक है।